की पढ़ाई करते हैं यहां। आपके सीनियर्स ने, आपके प्रोफेसर्स ने, देश भर के प्रोफेसर्स ने, रीडर्स ने, वाइस चांसलर्स ने, इंटेलेक्चुअल्स ने, मीडिया के लोगों ने क्या कभी भारत के संविधान में 14 मई 1954 को जो जघन्य अपराध किया उसकी चर्चा इस देश में कभी हुई ही नहीं। उसके इंसर्शन को किसी ने चैलेंज नहीं किया। लेकिन उससे भी ज्यादा मेरा गुस्सा अब इसलिए कम हो गया कि वो चली गई है। लेकिन क्योंकि आपने टॉपिक रखा है इसलिए मुझे यह कहना पड़ रहा है। जो इस देश में काला कोट पहन करके फैसले लिखते हैं, एक से एक बड़ा आपको लीगल मिलेगा। और इतनी बातों पे चर्चाएं होती है, आपको लगता है शायद दुनिया में हम इतने लिबरल लोग हैं कि यहां मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में 5वें माले पे कबूतर को पाला जाना चाहिए या नहीं पाला जाना चाहिए, इस पे बहस सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। महाकाल पे पानी 250 ग्राम चढ़ाना है या आधा किलो चढ़ाना है, यह सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। मुंबई की दही हांडी की लंबाई इंची टेप से अगर आधा इंच कम हो गई तो बैन लग जाएगा। ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट के पास कोई काम नहीं। ये शर्म की बात है कि हमारा समाज और इस समाज को कुछ लोगों ने इतना मूर्ख समझा हुआ था कि आप इसको घुमाइए। राजनीतिक दलों की बात समझ में आती है, उनको चुनाव जीतना होता है, चुनाव में बहुत सारे कंपल्शंस होते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, इस देश की जुडिशरी ने जो सुओ मोटो नोटिस ले लेते हैं, और मैंने पहली बार यह देख रहा हूं, विदेश का मुझे ज्यादा पता नहीं है, कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, उसके पास अर्जी आई हुई है। इससे पहले इतने जघन्य अपराध इस देश में हुए, कभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नहीं कहा कि मैं जम्मू कश्मीर जाकर के 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को इस्लामिक जिहादियों ने मारा, धर्म के नाम पे मारा, मर्डर हुए, कत्ल हुए, रेप हुए, लेकिन चीफ जस्टिस ने नहीं कहा मैं चल के देखता हूं ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन चीफ जस्टिस पहली बार कश्मीर जाके देखेंगे, क्या देखेंगे पता नहीं। और किसको खुश करने के लिए चीफ जस्टिस जा रहे हैं? चीफ जस्टिस इज नॉट पार्ट ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। क्या किसी भी जघन्य अपराध के बारे में जो साक्ष्य रखती है सरकार, अगर उस पर उनको शक है तो ही नोटिस इशू करें, दूसरी बार, तीसरी बार, 1000 बार मंगवाएं। लेकिन चीफ जस्टिस खुद ही मौके वारदात पे जाने लगा, तो फिर चीफ जस्टिस को हर जगह जाना चाहिए। फिर कश्मीर क्यों नहीं, फिर तो सब जगह जाइए, जहां भी क्राइम हुआ है वहां जाइए और देख के आइए अपनी आंखों से, तब फैसला लिखिए। यह इसलिए है कि कोर्ट में भी लोग हमारे समाज से गए हैं, उनके अंदर भी वो कमियां हैं जो एक आम हिंदुस्तानी में है। इसलिए इस देश में किसी एक आदमी को किसी कंफ्यूजन में, किसी गलतफहमी में या किसी गफलत में उसकी कुछ लोग हत्या कर दें। एक सभ्य समाज में किसी की हत्या जस्टिफाई नहीं है, उसे कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। लेकिन एक हत्या यूएनओ तक पहुंच जाती है, लंदन में उसके बारे में चिंता होने लगती है कि हिंदुस्तान के अंदर लिंचिंग हो रही है। लेकिन 70 साल किसी देश की उम्र बहुत बड़ी नहीं होती, इतिहास में एक लम्हे के बराबर है। इस जनरेशन को शायद वो सब न पता हो जो कम से कम मैं जिनका गवाह हूं, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, जिसके रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। उस दौर में भी लोग चुप रहे,
वही सुप्रीम कोर्ट जो आज चीफ जस्टिस साहब गए हैं कश्मीर देखने, ये बात अलग है कि 15 नवंबर को रिटायर हो रहे हो। क्या मुझे बताएं कि मैडम इंदिरा गांधी का एक हत्यारा, उसका कोई धर्म हो सकता है, उसका कोई बिलीफ हो सकता है, उसने किस मकसद से की हत्या उनकी, लेकिन